नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। एक कमेंट जो मेरे कमेंट में अभी लेटेस्ट रिसेंट ही आया था कि अगर आप कर्म की बात करती हैं, भाग्य की बात करती हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है आज के समय और बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये उनका सवाल था। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये चीज और भी लोगों के दिमाग में होगी। एक व्यक्ति ने कमेंट कर दिया, बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा। तो मैंने सोचा कि इसका मैं एक रिप्लाई वीडियो बना ही देती हूँ। देखिए, आपको कैसे पता कि जिस व्यक्ति को देखकर आप ये समझ रहे हैं कि ये बुरे काम कर रहा है फिर भी ये सुखी है, फिर भी ये लग्जरी लाइफ मेंटेन कर रहा है, ये चीज आपको कैसे महसूस हुई? आप केवल उसके दिखावे वाली जिंदगी देख रहे हैं, इसीलिए तो आपको ये चीज लग रही है कि वो बुरे काम कर रहा है, वो दुखी कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, फिर भी वो सुखी है। आपने केवल दिखावे वाली लाइफ उसकी देख ली है। जब आप खुद उसके यहाँ जाकर देखेंगे ना, तो वो व्यक्ति, उसके पास ना तो मेंटल पीस होगा, ना उसके रिश्ते अच्छे होंगे। ये चीज आप खुद महसूस करके देख लीजिएगा, ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। ये बात जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य होगी, क्योंकि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, ये चीज आपने सुनी भी होगी। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति रिसेंट, जैसे ये मान लीजिए आपने अभी कोई गलत कर्म अपना किया, कोई गलत कर्म किसी व्यक्ति ने किया, आपने किया, आपसे हो गया। गलत कर्म केवल वो नहीं होता जो हम करते हैं, हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारी इंटेंशन, इनसे हमारे कर्म बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कोई आया और आपने उसको बहुत अच्छे से खाना खिलाया और अच्छे से उसको गिफ्ट भी दिया, फिर बाद में आप ये सोच रहे हैं इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो मेरे साथ बुरा बोलता है, ये तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है। बल्कि आपने उसके लिए सब कुछ किया, करने से ज्यादा आपने उसके लिए सोचा क्या, आपके दिमाग में थॉट क्या रहे उस व्यक्ति के प्रति, ये आपका कर्म बनाते हैं। आप भले ही कितना ही करिए, अगर आपने सोच उस व्यक्ति के प्रति गलत बनाई है, आप कर भले ही कितना भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका गलत कर्म बन रहा है। ये चीज आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। और जरूरी तो नहीं है ना कि जो व्यक्ति आज बुरा कर रहा है उसने पिछले पुराने टाइम में भी गलत ही कर्म किए होंगे। ये जो उसका टाइम चल रहा है, ये उसका प्रारब्ध का टाइम चल रहा है, जो उसके संचित कर्म थे ना, उसका टाइम चल रहा है। जैसे हम किसी बूमरैंग को फेंकते हैं तो वो पलट के हमारे पास ही आती है। उसको 2 मिनट भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 2 जन्म भी लग सकते हैं। इसी तरह से हमारे कर्मा होते हैं कि जब हम कर्म तो हमने कर दिया, फिर हमने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज कर ली। कॉस्ट्यूम चेंज से इन द सेंस हमने अगले जन्म में हम आ गए, या फिर मतलब दूसरी जगह हमने कहीं जन्म ले लिया। तो आपके जो बूमरैंग जो आपने पहले फेंकी थी, आपने भले ही कॉस्ट्यूम चेंज कर लिए, लेकिन वो पलट के आपके पास आएगी ही आएगी ना। चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज, आपने अपने व्यवहार से जो चीज बाहर निकाली है वो आपके पास लौट कर आएगी ही आएगी। जो चीज बाहर जाती है वो आपका कर्म बनाती है, और जो चीज आपके पास वापस आती है वो आपका कर्म है, आपका डेस्टिनी है। आप ये मत सोचिए कि आज आप अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पिछले जो आपके टाइम रहा होगा उसमें कोई ना कोई बूमरैंग फेंकी होगी, कोई ना कोई व्यवहार आपका ऐसा हुआ होगा, या फिर कोई ना कोई कर्म इस तरह का बना होगा कि वो आपके पास वापस आ रही है। जैसा मैंने अभी कहा कि उसमें टाइम लग सकता है, वह जल्दी भी वापस आ सकती है और वो टाइम भी लगा सकती है। फिर हम हमेशा शिकायत करते हैं कि मैं तो इतने अच्छे काम कर रही हूँ, मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ, फिर भी मेरे पास ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं। समझ लीजिए यही आपका कोई ना कोई पुराना कर्म है जो आपके पास वापस आ रहा है। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आप हमेशा अच्छा कर्म कर रहे हैं फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप उस समय ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपने कोई बूमरैंग फेंकी थी, वो आपके पास वापस आ रही है। दैट्स ऑल। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और आज आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल रख रहे हैं, तो ये भी आप बूमरैंग फेंक रहे हैं, जो यकीनन आपके पास अच्छे कर्म बनके, अच्छा प्रारब्ध बनके वापस आएगी। जब आत्मा हमारा शरीर छोड़ती है तब क्या होता है, उसको सारा कुछ याद होता है
और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी उसको पुराने अपनी जितनी भी चीजें रहती हैं, जो भी कर्म उसने किए होते हैं अच्छे या बुरे, उसको सब कुछ याद रहता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। और उस समय आपने कई बार ये चीज भी सुनी होगी कि हम प्रॉमिस करके आते हैं गॉड से, भाई ऐसा ऐसा काम नहीं करेंगे, हम आपको याद करेंगे, हमेशा अच्छे काम करेंगे, आप हमें एक बार बाहर तो निकाल दीजिए। इस तरह के प्रॉमिसेस भी हम करके आते हैं गॉड से। लेकिन यहाँ आते आते जब बच्चे का जन्म हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल उसको थोड़ा बहुत मेमोरी रहती है पास्ट की, धीरे धीरे करके वो डिटैच हो जाता है इन सारी चीजों से। पुराने जितने भी उसकी मेमोरी होती है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है, वो उसको भूल जाते हैं वो सारी चीजें। फिर वही व्यक्ति बड़ा होके थोड़ा सा समझदार होके पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई बूमरैंग फेंकी होगी जो उसके पास वापस आ रही है। तो इससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अपने अच्छे कर्म करते जाइए और अपना आगे वाला भाग्य निर्धारित करते जाइए। देखिए, जो चीजें हम अंदर से बाहर भेज रहे हैं, देखिए एनर्जी है, सारी चीजें जो भी चीजें हैं वो एनर्जी ही है। आप जो चीजें अंदर से बाहर भेज रहे हैं वो आपका कर्म तय करती हैं, और जो चीजें आपके पास बाहर से आ रही हैं वो आपकी डेस्टिनी है, वो आपका भाग्य है। इन चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, सिंपल सा बस इतना समझ लीजिए कि आप बस अपनी एनर्जी को जो फ्लो करा रहे हैं बाहर की तरफ, वो आपकी एनर्जी हाई एनर्जी, हैप्पी एनर्जी होनी चाहिए। और आपके व्यवहार में, आपके इंटेंशनली किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, बस अपने लिए इंटेंशनली किसी के लिए बुरा मत सोचिए और बढ़िया करिए, शानदार रहिए। और पता है क्या होता है, जब हमको अच्छी चीजें मिलती हैं तब हम क्या कहते हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने किया है। और जब हमको कोई बुरा कर्म हमारे पास आता है या हमारे साथ बुरा होता है तब कहते हैं पता नहीं क्या है, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम अच्छी चीजों का श्रेय खुद लेना चाहते हैं तो आपके साथ जब कुछ बुरा होता है तो उसका श्रेय आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं, आप श्रेय लेना शुरू कर दीजिए। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको लग रहा है, लो फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि भाई मेरा ही कुछ प्रारब्ध रहा होगा, कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। और आप अपनी नियत और इंटेंशन अच्छी रखिए, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आपने बड़े लोगों के मुंह से, बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये चीज जरूर सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप अच्छा करिए, आपके लिए हमेशा आगे आगे अच्छा होगा, आपके बच्चों के आगे आएगा, जो आप करोगे वो आपके बच्चों के आगे आएगा। ये चीज आपने जरूर सुनी होगी। नहीं, ये सारी चीजें बोल दी गई हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल, ये तथ्य बिल्कुल सत्य हैं, इसीलिए ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आ रहे हैं। वो बात और है कि हम धीरे धीरे करके ये सारी चीजें भूलते आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का और अपने कर्मों का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।